इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, इसमें जो है धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सभी को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें समझाएंगे, आप लोगों को पूरा समझ में भी आएगा। तो चलिए जो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ें। तो पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जानने के लिए यानी कि प्राकृतिक संख्या जानने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर जो लें, थोड़ा सा ट्रिक के तरीके से हम लोग समझे, तो जैसे हम लोग अगर जो देखा जाए तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। अब किसी क्लास में अगर जो कई लड़के रहें और किसी से कह दिया जाए कि उस क्लास में गिनो कि कितने लड़के हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे ये बताओ। वहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे ना। जैसे कोई गिनेगा 1 2 3 4 5 6, क्या 0 से स्टार्ट करोगे? 0 से नहीं स्टार्ट करोगे। या किसी लड़के को काउंट करोगे कि 1.5 ये लड़का है, नहीं काउंट करोगे। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, लड़के जो है प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, और उसको अगर जो गिनना होगा तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे ना, तो इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो है गिनते चले जाएंगे। 1 के बाद इतना कन्फर्म है कि 2 आएगा, 2 के बाद जो है 3 गिनेंगे, और 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो उसी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। तो क्या हम लोग लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, डॉट 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 डॉट, जितना भी रहेगा कुछ भी चीज़ अगर जो गिनना होगा जो होता है प्लस इनफाइनाइट तक हम लोग लिख देंगे। तो उसको क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। और दूसरा चलिए हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। इसको भी हम लोग ट्रिक से समझेंगे। हर चीज़ जो है ट्रिक से याद करेंगे और कॉन्सेप्ट से याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। होल नंबर क्या होता है, इसको भी अगर जो देखा जाए, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर जो देखा जाए तो 1 से लेके 9 तक पूरा जो है इसमें डिजिट आ गया। और 10 अगर जो लिखना होगा तो किस किस अंक की ज़रूरत पड़ेगी? 1 की ज़रूरत पड़ेगी और 0 की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या ये बताओ कि हम लोग 0 को इसमें काउंट किए हैं? नहीं काउंट किए हैं। यानी कि इसमें अगर जो 0 को हम लोग काउंट कर ले तो पूरा का पूरा हम लोग ले लेंगे कि नहीं अंक। इसमें अगर जो देखा जाए केवल एक अंक नहीं लिए हैं, 0 को नहीं लिए हैं। अगर जो 0 को ले लेंगे तो समझ लो कि पूरा अंक ले लेंगे, यानी कि पूर्ण अंक ले लेंगे। ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि अभी ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ है, इसमें अगर जो हम लोग 0 को ले लें और फिर उसके बाद इतना जो है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक अगर जो ले लें तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या बोल देते हैं, यानी कि होल नंबर बोल देते हैं। इसमें 0 को ले लिए हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंट है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या 0 को भी जब सम्मिलित कर लेते हैं तो पूरा का पूरा संख्या हो जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या होता है। या इसको क्या कह सकते हो कि 0 प्लस जो प्राकृतिक संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं अगर जो मिला लिया जाए तो कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर अगर जो सबसे पहले संख्या रेखा पर अगर जो इसको प्रदर्शित किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। संख्या रेखा के बारे में नॉर्मली थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता ही होगा कि कहीं 0 पॉइंट रहता है, 0 से इस साइड में अगर जो जाएंगे तो पॉजिटिव रहता है। जैसे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, ऐसे जो है इनफाइनाइट तक चले जाएंगे हम लोग। और इधर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -2 होगा, -3 इधर कहीं होगा, -4 ऐसे होगा, ऐसे इधर आते आते माइनस इनफाइनाइट तक होगा। इतना जो है उम्मीद है कि इतना सभी लोगों को पता होगा। तो ये समझ लो 1 से जो स्टार्ट करते हैं, 1 से इधर पूरा जब चले जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कह देते हैं। और 0 को भी जब काउंट कर लेते हैं, 0 के इधर जब चले जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्योंकि 0 को जब ले लिए तो पूरा का पूरा ले लिए, तो इसी से रिलेट कर सकते हो कि पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन
यहाँ से यहाँ तक सभी को हम लोग ले लिए, अगर माइनस वाले को भी हम लोग ले लेंगे, इधर केवल प्लस को हम लोग लिए हैं, अगर जो माइनस वाले को भी सबको ले लिया जाए, माइनस और प्लस सबको ले लिया जाए तो उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट। देखो इधर माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो भी आएगा बीच में, इधर जो आएगा प्लस इनफाइनाइट, सभी क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इंटीजर मतलब पूरा का पूरा अंक ले लेंगे। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा अंक ले लेना है। इसमें जो है केवल नेचुरल नंबर हो गया, इसमें जीरो को ले लिए तो पूर्ण संख्या हम लोग ले लिए समझ लो। अब पूरा का पूरा अंक जब ले लेंगे तो कौन सा संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा, यानी कि पूरा अंक ले लिए। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट को हम जब ले लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पूर्णांक संख्या। अब ये देखो पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, यानी कि इंटीजर अगर जो देखा जाए पूर्णांक दो, एक होता है माइनस वाला और एक क्या होता है, प्लस वाला। यानी कि एक धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा, और एक क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव कह सकते हो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर आप देख लो, एक से स्टार्ट कर दो। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 2 3 डट 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 करके प्लस इनफाइनाइट, एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस से देख लो, -1 -2 -3 से लेके क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक ले लेंगे। लेकिन क्या इसमें हम लोग जीरो को काउंट किए हैं, जीरो को काउंट नहीं किए हैं, तो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो कोई पूछेगा क्या ये धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, तो जीरो जो है न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। ठीक है, जीरो को हम लोग केवल बोल देते हैं पूर्णांक संख्या, हम लोग काउंट करेंगे, पूर्णांक संख्या केवल बोलेंगे, इसमें ना धन पूर्णांक कहेंगे ना ऋण पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, जीरो का मतलब कुछ नहीं भाई, जीरो क्या प्लस जीरो माइनस जीरो कोई लिखा है, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए हम लोग इसे ना धन पूर्णांक बोलेंगे ना ऋण पूर्णांक बोलेंगे। क्योंकि अगर जो किसी को धन पूर्णांक बोलोगे ऋण पूर्णांक बोलोगे तो इसका मतलब होता है कि दोनों का वैल्यू अलग अलग हो। लेकिन जीरो अगर जो माइनस जीरो बोला जाए या प्लस जीरो बोला जाए तो दोनों में कोई डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग इसे प्लस या माइनस नहीं बोलते हैं, केवल पूर्णांक संख्या बोलते हैं। या एक होता है कि सम पूर्णांक बोल सकते हैं, क्योंकि सम संख्या क्या होती है, जैसे 2 4 6 इधर जाएगा, इधर जो होता है -2 -4 -6, ये होता है सम पूर्णांक होता है। कभी इसको बताएंगे, इतना आप लोगों के लिए भी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं सम पूर्णांक। सम संख्या नहीं बोलेंगे, सम संख्या जो है एक से स्टार्ट होता है, एक से आगे जो आएगा सम विषम ये सब स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्णांक में जो देखा जाए तो ये सम पूर्णांक कहलाएगा। इसके बारे में कभी डेप्थ में बता देंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा जब अंक ले लिए तो दो पार्ट इसमें कर दी, एक ऋण वाला पूर्णांक एक धन वाला पूर्णांक। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस चौथा अगर जो देखा जाए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जैसे हम लोग क्या लिए, 1 से 2 ले लिए हैं, लेकिन इसके बीच में 1.5 होगा 1.6 होगा, इसको हम लोग काउंट किए हैं, नहीं काउंट किए हैं। या 0 से 1 के बीच में भी कई पॉइंट ऐसे होंगे, उसको हम लोग काउंट नहीं किए हैं। -1 से -2 के बीच में भी कई ऐसे पॉइंट होंगे जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, काउंट नहीं किए हैं, तो उसको भी जब हम लोग ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या कह देते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जो होता है एक्चुअली जो होता है P/Q के रूप में जो है इसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाए तो इनफाइनाइट उसकी वैल्यू हो जाती है। सॉरी, हाँ, तो P/Q के रूप में जिसे हम लोग लिख सकते हैं, जो है P और Q क्या होना चाहिए, प्राकृतिक पूर्णांक होना चाहिए। P और Q का मान जो है पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब जो होता है जितना दिख रहा है सभी होना चाहिए, लेकिन एक जो है 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज़ होना चाहिए कि 0 नहीं होना चाहिए बस, और सभी पूर्णांक हो सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है। तो Q की वैल्यू 0 को छोड़ के, क्योंकि अगर हम लोग 0 को यहाँ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जो है नॉर्मली इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है, इसको हम लोग मैथ में इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए जो होता है Q को हम लोग 0 नहीं काउंट करते हैं, बाकी सभी पूर्णांक को हम लोग काउंट कर सकते हैं। परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं, बस पी बाई क्यू के रूप में हम लोग डिनोट नहीं कर सकते हैं, और इसे जो है पी बाई क्यू के रूप में हम लोग कर सकते हैं। एक और होता है कि यहाँ रिपीट अगर जो हो जाए, रिपीट अगर जो होगा, यहाँ रिपीट अलाउ होता है, यहाँ रिपीट जो होता है, रिपीट अलाउ नहीं होता है। रिपीट अलाउ का मतलब होता है कि जैसे अगर जो हम लोग 22/7 के मान को हम लोग सॉल्व करें, एक होता है पाई, एक होता है 22/7, एक होता है पाई। जैसे हम लोग जानते हैं कि पाई के स्थान पे हम लोग 22/7 रख देते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर जो इसका मान देखा जाए तो 22/7 का मान कितना आता है, 3.142857, फिर 142857, 142857, फिर 142857, ऐसे जो है रिपीट होता जाता है। देखो 142857, फिर 142857, ऐसे रिपीट होता जाता है। तो अगर कोई ऐसा मान है जिसकी वैल्यू जो है रिपीट होती जा रही है कुछ समय के अंतराल के बाद, तो उसको भी जो है हम लोग परिमेय संख्या में काउंट करते हैं। लेकिन अगर जो पाई के मान को देखा जाए तो पाई का मान कभी भी रिपीट नहीं करता। आज तक अगर जो सॉल्व करते चले जाओ, कभी जो है रिपीट नहीं करेगा। तो फिलहाल इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम समझाना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है रिपीट होती है, इसीलिए 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या में रखते हैं, लेकिन पाई को हम लोग परिमेय संख्या में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है रिपीट कभी नहीं होती है। तो फिलहाल निकाल के लाए हैं, इसको याद नहीं करिए, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। 3.1415, इसकी वैल्यू क्या, 9265, उसके बाद 35897। देखो कभी रिपीट हुआ है, कितना आगे बढ़ गए, कहीं रिपीट नहीं दिख रहा है, इसीलिए जो होता है ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग क्या करना है, आप लोगों को नोट कर लेना है। अब एक और थोड़ा साइड ट्रिक से हम बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे जो है पूरा समराइज करके एक जगह हम लोग लिखते हैं।